हे नाथ नाथ के गुरु भगवान का रूप होता है। तो सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुजी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं पूर्णानंदा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का यथा योग्य अभिवादन करती हूँ। वेलकम टू अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि पूर्णानंदा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और गुरुजी के सानिध्य में ऐसे रिट्रीट्स हम प्रायः हर साल करते ही रहते हैं। काफ़ी लोगों ने पिछले साल, उसके पहले भी हमने गोलकुंडा रिजॉर्ट में किया था, तब अटेंड किया ही है। सो बस बेसिकली मोटो इतना ही है कि हम सभी को श्रद्धेय गुरुजी के सानिध्य में रहना है और जो फ्लाइट्स हमने पकड़ी हैं, जिन फ्लाइट्स में हमने चुना है डेस्टिनेशन, वहाँ तक जाने के लिए बस गुरुजी की फ़्लाइट रेडी है। तो प्रोग्राम बना था तब काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई स्पिरिचुअल रिट्रीट में क्या होगा, इनके दरमियान जो मेडिटेशन सेशंस होंगे उनमें क्या होगा। तो यही उत्सुकता मेरे भी मन में थी, तो मैंने भी गुरुजी से पूछा कि भाई आप इसमें क्या रखेंगे। तो गुरुजी ने कहा देखिए, सबसे पहली बात तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। मैं यहाँ पर एंजॉय करने के मोटो से आ रहा हूँ और सभी को एंजॉय करवाना चाहता हूँ। तो होप कि आप सभी उस एंजॉयमेंट के लिए रेडी हैं। रेडी? चलिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे पहले गुरु श्री राजेंद्र ब्रह्मचारी जी को मैं नमन करता हूँ और मेरे सदगुरु परम गुरु श्री पूर्णानंद स्वामी जी को साष्टांग नमस्कार। कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्रीति ने मेरा काम तो कर दिया है कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। कई लोग इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं तो निराशा हाथ लगती है। आशा ही परम दुखम नैराशम परम सुखम। कहते हैं आशा ही परम दुख का कारण होता है और जो कोई आशा नहीं रखता वो हर समय सुख का अनुभव करता है। और हमारा मंत्र भी यही है। जो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई दिनों से, उन्हें भी पता है कि हमारा मंत्र यही है, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस सबको कंठस्थ हो गया है और इसीलिए सबके चेहरे खिले हुए रहते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, एक्सपेक्टेशंस। हर किसी से हम एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस का एक नियम है, एक रूल है, और वह रूल ये है कि उसकी पूरी नहीं होना। ये एक्सपेक्टेशन के साथ में ये नियम जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम जब भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से तो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, क्रोध आता है, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। एक इसी तरह की पार्टी में एक औरत बहुत खुश लग रही थी, ऐसे हंसी मजाक कर रही थी, झूम रही थी। तो किसी ने पूछा कि लगता है आपके पति आपको बहुत खुश रखते हैं।
ये मनप्रीत जी की बात नहीं है। महेंद्र सिंह जी खुश हो रहे थे कि शायद मेरी बात कर रहे हैं। तो उस औरत ने कहा कि मैं जो खुश रहती हूं वह मेरे पति के खुश रहने के कारण मैं खुश नहीं रहती हूं। मेरे पति मुझे प्यार करते हैं, मैं भी मेरे पति से प्यार करती हूं, लेकिन खुश रहना ये मेरा एक निश्चय है। मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे हर समय खुश रहना है और मैं अपने आप में खुश रहने की कोशिश करती हूं, इसलिए हर समय मैं खुश रहती हूं। मेरे पति मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं, बाहर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, रेस्टोरेंट ले जाते हैं, गिफ्ट्स ला के देते हैं, साथ ही साथ कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी मेरी बात भी नहीं मानते हैं, जो मैं चाहती हूं वो लाके भी नहीं देते हैं। और जब गुस्सा आता है तो मैं उस गुस्से को बढ़ाती नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने आप में भीतर में अंतर्मुखी होकर के शांत रहती हूं। उस शांत रहने से वो भी जल्दी से शांत हो जाते हैं और हम दोनों इसी प्रकार खुश रहने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जीवन में और कई परेशानियां आती है, कभी बीमारी आती है, कभी नुकसान लगता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कोई चोरी होती है, तो भी मैं मेरी खुशी को बरकरार रखती हूं। मैं उसे कहीं जाने नहीं देती हूं, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे खुश रहना है। इस निश्चय के कारण मैं खुश रहती हूं। तो खुश रहने का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि हम हमारी खुशी को किसी और चीज के साथ में अटैच रखते हैं या अनअटैच्ड, अनकंडीशनड खुशी है। जो व्यक्ति अनकंडीशनड खुशी, सुख को पकड़ लेता है, समझ जाता है, उसे कोई दुख उसको कोई हो ही नहीं सकता, दुख उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो किसी चीज से कंडीशन नहीं है। उसका सुख और दुख किसी भी चीज से कंडीशन नहीं है। इसलिए हमें उस अनकंडीशनड सुख की ओर बढ़ना चाहिए। ये स्पिरिचुअल रिट्रीट का एक उद्देश्य कुछ इसी प्रकार का है। स्पिरिचुअल रिट्रीट में एक बड़ा रीजन यही है कि एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमारे जगह से हट करके एक नई जगह में जाएं। क्योंकि जब हम हमारी जगह में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हमारे आसपास के माहौल में रहते हैं, तो हमको वहां की वाइब्रेशंस इन्फ्लुएंस करती है और हमको वहां के वातावरण से, वहां के एटमॉस्फेयर से हट करके किसी चीज के बारे में सोचना अगर हो तो भी हम नहीं सोच सकते हैं कई बार, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस हमें इफेक्ट करती है। आप घर में रहोगे तो आपको ऑफिस की बातें याद आएगी, ऑफिस में रहोगे तो घर की नहीं आएगी, लेकिन और किसी चीज की आएगी। घर की कमी आती है ऑफिस में, और कोई ना कोई बात याद आएगी। तो वहां पर ये वाइब्रेशंस आपको इन्फ्लुएंस करती रहती है, इसीलिए हम वहां से हट करके थोड़ा दूर जाते हैं। तो इस तरह के रिट्रीट में, इस तरह के माहौल में जब आपको पता है कि 1-2 दिन मुझे यहां रहना है, तो आप उन वाइब्रेशन से दूर हट जाते हो। दूसरा, आप रिसेप्टिव और ज्यादा हो जाते हो यहां पर, सुनने के लिए, समझने के लिए, किसी बात को ग्रहण करने के लिए। इसलिए इन रिट्रीट का बहुत फायदा होता है। हम अभी साल में 1-आध बार कर ही रहे हैं। यहां पर हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, अपने आप से हम इंट्रोडक्शन करते हैं, यहां पर अपने आप से इंट्रोड्यूस होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को सही मायने में जानते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। उन्हें ही पता नहीं है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर किस प्रकार की कैपेबिलिटीज है, हम कौन हैं, उन्हें भी पता नहीं है। हमारे अंदर किस तरह के पोटेंशियल पावर्स हैं, उसकी जानकारी भी नहीं है उन्हें। तो इस तरह के रिट्रीट में जब हम आते हैं तो हम अपने आप से अपना ही पहचान करते हैं।
एक अपने प्रोग्राम में आता है एक लड़का, सुकेश नाम का है, उसने बहुत अच्छी बात लिखी मुझे। एक बार ऐसे ही प्रोग्राम में आया था, फिर उसने फेसबुक पे लिखा था मैसेज कि थैंक्स गुरुजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू माई सेल्फ, कि मुझे अब पता चल रहा है कि मैं कौन हूं। हमारे अपने अस्तित्व के कई लेयर्स होते हैं। सबसे पहला तो है फिजिकल अस्तित्व हमारा, सबसे ग्रॉसेस्ट और सबसे पहला। हम हमारे शरीर को भी नहीं पहचानते अच्छी तरह से। कई बार हमारा शरीर हमको कई तरह के इंडिकेशन देता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। जैसे आप कहीं खाना खा करके आए हो और किसी के घर चले गए, एकदम हैवी खाना खा करके आए हो, किसी के घर चले गए, उसने आपको कुछ ऑफर की, कोई खाने की चीज, मिठाई, आइसक्रीम, आपका जो खाना खाया हुआ था यहां तक आया हुआ है और आपका बॉडी रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके पसंद की चीज जलेबी आ गई। अब ऑफर करने वाले का तो काम ही है ऑफर करना, और पसंद की चीज आ गई तो ये छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही इसकी। कहते भी हम कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो उठा करके जलेबी भी खा लेते हैं, और एक बार खाना शुरू करते हैं तो रोकते नहीं है उसको। फिर अगले दिन बीमार पड़ते हैं, पेट दुखता है, थोड़ा बुखार होता है, और फिर बॉडी इंडिकेट करता है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी या तो आपके पसंद की चीज होती है, आपका इच्छा करता है, या घर वालों के कहने से आप कुछ ना कुछ खा लेते हो। अपने शरीर को हमसे अच्छा जानवर समझता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक जानवर को अगर भूख लगी भी नहीं होती है, कितना भी अच्छा उसे खाना दे दीजिए, मुंह नहीं लगाएगा, और ये भी नहीं सोचेगा कि अभी नहीं खाऊंगा तो बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम किस लिए खाते हैं? ये जलेबी आ गई, 2 घंटे बाद मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है, अगली बार इसके घर आऊंगा, ये ऑफर करेगा नहीं करेगा, भरोसा नहीं है हमको। कुत्ते को ज्यादा भरोसा है, वो सोचता ही नहीं है कि बाद में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस समय कोई भी जानवर सृष्टि में, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो अपने अंदर के इंडिकेशन को ओवररूल करता है। मनुष्य के अलावा जो 84 लाख जानवर है, वे सब जानवर अपनी बॉडी के इंडिकेशंस को समझते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं जब करता हूं बहुत अच्छा लगता है, फिर रोज क्यों नहीं करते? अच्छा नहीं लगने के कॉस्ट पर भी नहीं करेंगे। नहीं करने पर अच्छा नहीं लगता है। ऑफिस जाएंगे, इरिटेट होंगे, घर में भी इरिटेट होंगे, 2 दिन सुस्ती रहेगी, और बोलते हैं कि जब जब एक्सरसाइज करता हूं, योगा करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं करता हूं रोज। क्यों नहीं करते हो? बस ऐसे ही। हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि तुम ये कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तुम्हारे ये करने से मैं स्वस्थ रह पाता हूं, और मैं स्वस्थ रहूंगा तो तुम्हारे मन को, तुम्हारी इंद्रियों को, बुद्धि को स्वस्थ रखूंगा। उसका ये कहना होता है। लेकिन हम कहते हैं चुप रहे, मुझे पता है क्या क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो हम उसको भी इग्नोर करते हैं। हम हमारी बॉडी को भी नहीं पहचानते अच्छी तरह से। बॉडी के ऊपर है फिर मेंटल लेवल। अपने ही माइंड को हम नहीं पहचानते हैं, अपने माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जहां मन जाता है वहां हम चले जाते हैं, जैसा मन चाहता है वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं। जब हमें पता भी होता है
कि ये जो मांग रहा है, ये जो कर रहा है, ये सही नहीं है, फिर भी हम उसके वश में होते हैं। और मेंटल लेवल के ऊपर, इमोशनल लेवल, हमारे इमोशंस को भी हमारा माइंड दबा देता है। कई बार हम जिसे व्यवहार कर रहे हैं, अंदर से प्रेम जागता है, लेकिन माइंड बोलता है नहीं नहीं, शो नहीं करना है प्रेम, प्यार शो मत करो, ये सामने वाला सिर पे चढ़ जाएगा। कई घरों में मैंने देखा है, मुझे बताते हैं आकर के कि ऐसे इच्छा करती है कई बार। एक औरत आई, बोली मेरी बहू बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, कमियां तो सब में ही रहती है। कभी कभी इच्छा करती है कि मैं उसे गले लगाऊं, उसे कहूं तुम बहुत अच्छी है, लेकिन मैं डरती हूं, मैं कहती नहीं उसे, क्योंकि मुझे पता है एक बार कह दूंगी ना, फिर अगली बार से मेरी बात मानना ही बंद कर देगी। इस डर से अपनी भावना को रोक देते हैं। हम हमारी भावना के अनुसार भी नहीं चलते हैं। माइंड से शक्तिशाली भावना होती है, और जो शक्ति आपको शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, हम नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि जो इंटेलेक्ट माइंड में है, वो बिना मतलब के दूसरी लोगों की बातें सुन करके, पुराने हो सकता है बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कोई कारण से, उनको याद करके ये सोचता है कि नहीं, ये प्यार प्रोजेक्ट नहीं करना है, अंदर से हो रहा है होने दो, प्रोजेक्ट नहीं करना कभी भी, बहू को ज्यादा प्यार नहीं करना, सिर पे चढ़ जाएगी। खाली सास बहू की बात नहीं है, बाप बेटे की भी बात है, भाई भाई के बीच में है, माँ बाप का बच्चों की तरफ है। बच्चों की तरफ भी प्यार बहुत उमड़ता है, कई बार माएं रोक लेती है कि नहीं? जितना उमड़ता है उतना करती नहीं है, शो नहीं करती है। हम भावनात्मक उस स्थिति को, जो इमोशनल हमारा स्टेट है, जो हमें आगे ले जा रहा है, इवॉल्व कर रहा है, हम अपने आप को उससे रोक लेते हैं। और फाइनली है स्पिरिचुअल स्टेट, वहां तो हम जाना ही नहीं चाहते हैं। कई लोग कहते हैं अपना काम नहीं है अभी, ये बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, 60-70 साल के हो जाएंगे, तभी उसी समय का काम है ये, अभी नहीं। अभी तो अपनी उम्र खेलने कूदने की, खाने की, पीने की है। उन्हें ये पता नहीं है कि जो आदमी पहाड़ के ऊपर चला गया, वो वहां से सारी दुनिया को देख सकता है। फुटपाथ पर रह करके कितना देखेगा वो? फुटपाथ पर रह करके आप बहुत कम दायरे में देख पाओगे, और ऊपर शिखर पर जाओगे तो हर चीज दिख जाएगी। स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग इन लाइफ। कोई सोचता है कि मुझे अभी बिजनेस करने का ही टाइम है, मुझे बिजनेस करना चाहिए। कोई सोचता है हम तो यंगस्टर्स है, अभी खाले खाने पीने के, पब में जाने के, घूमने फिरने के दिन है, स्पिरिचुअलिटी अपना काम थोड़ी है। तो वो उसी दायरे में है, वो अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है उसने, वहां से आगे नहीं जाना चाह रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो भी आ जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण है। आध्यात्मिक विषय तो पूर्ण है। स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। जो व्यक्ति उस स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट्स को समझ जाता है, वो हर चीज समझ जाता है। कैसे व्यवहार करना, कैसे खुश रहना, कैसे दूसरों को खुशी देना, बिजनेस डिसीजंस कैसे होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बिना ज्यादा काम करे काम ज्यादा कैसे करना है, शांत कैसे रहना है, थॉट्स चेन को ब्रेक कैसे करना है, हर चीज का रहस्य वहां पर है, स्पिरिचुअलिटी में है। इसीलिए इस तरह के स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जब हम जाते हैं तो हमें कई ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के रहस्य हैं वो हमको पता चलता जाता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए ड्राई सब्जेक्ट। बहुत से लोगों के मन में ये एक
एक कंफ्यूजन कि स्पिरिचुअलिटी अपना काम नहीं है। स्पिरिचुअल जगह में भी जाएंगे तो वहां पर भी वो अपने ही फायदे की चीज ढूंढेंगे। भाई कुछ अच्छी बात बता रहे हैं क्या जिससे अपने बिजनेस बढ़ जाए, कोई अच्छी बात बता रहे हैं क्या जिससे अपना वो काम हो जाए, वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पर कई लोग हैं जिन्होंने जो 2, 4, 5 साल से जुड़े हुए हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, अब उनका अनुभव ऐसा है कि हर चीज एफर्टलेस होती जा रही है लाइफ में, हर चीज एफर्टलेस होती जा रही है। कई लोगों के अनुभव यहां पर पहले स्ट्रगल करते थे। ऑफिस में एक आदमी है बदमाश है, फैक्ट्री में एक आदमी है बदमाशी कर रहा है, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण दूसरे वर्कर्स भी उनका माहौल खराब हो रहा है। पहले बहुत स्ट्रगल किया, उससे छुटकारा नहीं पाया। जैसे जैसे उन्होंने इस यात्रा को, जो मैंने अभी बात की आपको, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल तक चले गए, वो ध्यान आदि में जाने लग गए, भावना को समझने लग गए, शुद्ध होते चले गए, उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो आदमी अपने आप छोड़कर चला गया। जिसको सालों से वो ट्राई कर रहे थे इसको निकालना है, लेकिन नहीं निकल रहा था वहां से, वो खुद छोड़ करके चला गया। और ऐसे लोग जो उनके वहां काम करते थे 5 साल 10 साल के पहले, जो बहुत अच्छे लोग थे, जिनको यहाँ के कई ग्रुप, जो ग्रुपिज्म होती है कंपनीज में भी, वो नहीं आने दे रहे थे, वो लोग ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए, अपने आप काम अच्छा चलने लग गया। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में होने लग गए बिना एफर्ट के। ये एफर्टलेस था। जब एफर्ट किया, स्ट्रगल किया, तब ये नहीं कर पाए थे। ऐसे कई मिरेकल्स लाइफ में होते चले गए। ये स्पिरिचुअलिटी इस तरह के स्पिरिचुअल रिट्रीट में खुल करके सामने आती है, और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उम्र के लोग हों, बच्चे हों, मिडिल एज के हों, बड़े हों, डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ आत्मा परमात्मा की बात होगी, और उस आत्मा की परमात्मा की बात में हमको यही बोला जाएगा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत करो। और होता भी यही है। कई जगह उन्होंने देखा है कि तुम ये करो, वो कम कहा जाता है, क्या नहीं करना है वो ज्यादा बताया जाता है, इसलिए लोग डरते हैं। हर जगह ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इसलिए यंगस्टर्स नहीं आते हैं। मैंने अभी कल परसों ही किसी को बताया था, मेरे पास एक आदमी आया था, बहुत इंटरेस्ट उसको स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, लेकिन उसकी 3 प्रॉब्लम थी, और 10 साल से वो स्ट्रगल कर रहा था मेडिटेशन में आगे बढ़ने का। जिस किसी साधु के पास जाता है, सबसे पहले उन 3 चीजों को छोड़ने के लिए बोलते हैं वो, कि तुमको अगर ध्यान में आगे बढ़ना हो, मेडिटेशन में तुमको अगर मास्टरी करनी हो, तो ये 3 चीजें तुमको छोड़नी पड़ेगी सबसे। और बेचारा 10 साल से स्ट्रगल कर रहा है उन 3 चीजों को छोड़ने के लिए। तो उसने मुझसे कहा कि मैं सिगरेट पीता हूं, मैं ड्रिंक्स लेता हूं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेता हूं, और नॉन वेजिटेरियन खाता हूं, लेकिन मेडिटेशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि ये मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। उसका 80% एफर्ट उन चीजों को छोड़ने में ही लगा हुआ है। उसका लाइफ स्ट्रगल वही हो रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। ये तो सब जानते हैं, सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं छोड़ सकता आसानी से, शराब पीने वाला शराब नहीं छोड़ सकता आसानी से, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मेडिटेशन की तरफ, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको जो करना करो, मैं तुमको मेडिटेशन की टेक्निक्स बताऊंगा, और तुम सीरियस हो, कमिटेड हो, तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। उसने सबसे पहले पूछा कि बिना इन 3 चीजों को छोड़े पॉसिबल है क्या? मैंने कहा पॉसिबल है। मैं कम कर दूं क्या इनको? मैंने कहा नहीं, डबल कर दो तुम। कहने का मतलब ये था कि उस तरफ से अपना ध्यान हटा दो,
मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको ज्यादा शराब पिलाऊं या ज्यादा सिगरेट पिलाऊं। मैंने कहा तुम अब वहां से ध्यान हटा दो अपना, ये जो मैं कह रहा हूं तुम ये कर लो। बोला आप कह रहे हो मैं ये कर लूंगा और मैं आपको रिजल्ट भी लाके दिखाऊंगा इसका। पूछा उसने कितना टाइम मैं मेडिटेशन करूं। मैंने कहा आपको जितना टाइम, जितनी इच्छा हो, जब इच्छा हो तब कीजिए। बहुत खुश हुआ वो कि एक आदमी तो कोई मिला जो उसको कुछ एफर्टलेस तरीका बताया और क्या नहीं करना से ज्यादा क्या करना बताया। और बहुत इंटेलिजेंट था वो भी, प्रोफेसर है तमिलनाडु का कोई। 2 महीने बाद मुझे मिला वो, क्या उसका चेहरा चमक रहा था, खुश था। मैंने पूछा बहुत खुश लग रहे हो, बहुत प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने जो एक्सपीरियंसेस बताए उसके मेडिटेशन के, माइंड बॉगलिंग, उसके 2 महीने में जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, चमत्कार हो गया। ऐसे ऐसे दिव्य एक्सपीरियंसेस जो मुझे पता है 50 साल की योग साधना के पश्चात भी हिमालय में रहने वाले योगियों को नहीं होती है, जो उसको हुए। और फिर मैंने पूछा कि बाकी कैसा चल रहा है? बोला बहुत अच्छा चल रहा है। सिगरेट? बोले 1 महीना हो गया मैं तो सिगरेट की तरफ देखा भी नहीं। बोले नॉन वेज सामने आता है तो मेरे तो अंदर से उबकाई आ रही है आजकल, मैं उसके पास ही नहीं बैठ पा रहा हूं। और 1.5 महीने से मैंने ड्रिंक्स नहीं लिया है। ऑटोमेटिकली अंदर से ही रिजेक्शन आ गया। वो इसलिए कि इन चीजों में जो उसको स्वाद आ रहा था उससे ज्यादा स्वाद जब और किसी चीज में मिल गया उसको, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। ये एक दूसरा तरीका है। क्या नहीं करना, नहीं करना। जब हम किसी चीज को नहीं करना कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, बच्चों को आप कहिए कि ये नहीं करना है, ज्यादा करते हैं। और जो ये सोचता है कि मुझे ये छोड़ना है, जो उस छोड़ने के लिए उस चीज को छोड़ना है सोचते सोचते उसको वो ज्यादा याद करता है। किसी भी चीज को भूलने में हम उस चीज को ज्यादा याद करते हैं। लाइफ में कोई बुरी घटना घट गई, मुझे उसको भूलना है, वो मुझे बार बार याद आती है, मुझे उसको भूलना है। और भूलने की कोशिश भी बहुत करते हैं। भूलने की कोशिश में क्या करते हैं हम उसे याद कर रहे हैं ज्यादा, और जितना ज्यादा याद करते हैं वो उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रांग होती जाती है। ये सब जो एफर्टलेस हमारा नेचर बन सकता है, ये सिर्फ स्पिरिचुअली इवॉल्व लोगों का नेचर बन सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी प्रगति होती चली जाएगी आध्यात्मिक विषय में, अपने आप लाइफ की हर चीज एफर्टलेस होती चली जाएगी, हर चीज। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयम दुर्लभम त्रैव में वैतत् दैवानुग्रह कारकम। कि कहा जाता है कि सबसे पहले तो मनुष्य योनि मिलना ही दुर्लभ है। क्योंकि आप तो सब जानते हैं, सुने हुए भी हैं, 84 लाख योनि होती है, कीड़े मकोड़े जानवर पक्षी आदि से लेकर के 84 लाख स्पीसीज, उनमें से मनुष्य योनि एक। और मनुष्य योनि की पॉपुलेशन 0.001% भी नहीं है, बाकी सबकी पॉपुलेशन लेकर के देखोगे तो ऑब्वियसली हम लोग लकी हैं कि उस 0.001% वाली पॉपुलेशन में हम हैं। इसी हॉल में इतने जीव होंगे कि पूरे इंडिया की ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन के जितने जीव यहां होंगे। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितने जीव सारे संसार में तरह तरह के होंगे, उनमें से मनुष्य योनि मिलना सबसे दुर्लभ है। तो सबसे पहले तो वो हमें मिली है।
फिर उसमें से मुमुक्षु होना, मुमुक्षु होने का अर्थ है मोक्ष की ओर बढ़ने वाला। यहां मोक्ष, एक तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बर्थ, डेथ और रीबर्थ की साइकिल है उसको ब्रेक करके जो मोक्ष मिलता है, एक उसे मोक्ष कहा जाता है। अब वो कई लोग कहते हैं किसने देखा है मरने के बाद में मैं वापस पैदा होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे पता नहीं है। तो कई लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है। दूसरा मोक्ष होता है यहां जीवित रहते हुए कई तरह के बंधन से हम जुड़े हुए हैं, कई तरह के अटैचमेंट्स है, कई तरह के मेंटल कंडीशंस है हमारी, और वो मेंटल कंडीशंस, वो अटैचमेंट्स हमको बार 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 किसी न किसी प्रकार से दुख देती है, तकलीफ देती है। वो चाहे परिवार में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, किसी बीमारी के कारण हो, व्यवहार में हो, वो हमें दुख देती है बार बार। उससे भी मुक्त होने की इच्छा वाले को भी मुमुक्षु कहा जा सकता है कि इसको मोक्ष की इच्छा है, क्योंकि ये इससे भी बाहर निकलना चाहता है और जीवित रहते हुए वो उस जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहता है। हम एक बार ये भी मान लें कि पहले जन्म हुआ या नहीं हुआ, अगली बार जन्म होगा या नहीं होगा, तो कम से कम इस जन्म को तो हम भरपूर जिए। भरपूर जीने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ खाया पिया सोया। भरपूर जीने का अर्थ है कि फुलनेस, कंप्लीटनेस, जहां किसी प्रकार की कोई कमी हमें महसूस न हो, स्कैरसिटी नहीं लगे कभी भी, वो चाहे धन दौलत की हो, खुशी की हो, प्रसन्नता की हो, अप्रिसिएशन की हो या क्रिटिसिज्म की हो या किसी भी चीज की, कभी भी कोई हमें कमी नहीं लगे, वो फुलनेस। क्योंकि संसार में जब रहेंगे तो हर तरह के अनफेवरेबल सिचुएशन आते रहेंगे, दुख होगा, दर्द होगा, नुकसान होगा, बीमारी होगी, कटु वचन बोला जाएगा, कोई गुस्सा करेगा, आपके हिसाब से कोई काम नहीं करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगा, और उनसे अगर आप इफेक्ट होते चले जाओगे तो वो कंप्लीटनेस कभी भी नहीं आएगी, वो पूर्णता नहीं आएगी। वो जो आप हर समय खुश रहना चाहते हो, और वो खुश सिर्फ मनुष्य ही रह सकता है, बाकी जानवर उस खुशी का वो अनुभव नहीं कर सकता, तो उससे भी आप वंचित हो जाते हो। उससे मुक्ति पाना भी मोक्ष ही माना जाता है, मुमुक्षु कहा जाता है उसे। हम सब दुनिया में रह करके दुनिया के ही विषयों के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने जो कहा था कि कबीर जैसा धन सांचिए जो आगे का होए, शीश चढ़ाए पोटली जाता देखा न किसी को, कि वो धन की बढ़ाई, उसकी बढ़ोतरी करिए जो आगे काम आए। आगे का अर्थ दो तरह से होता है। एक हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद का, एक वो भी है कि मरने के बाद में सबको पता है कि हमने जो यहां किया, हमने जो कमाया, पैसा धन दौलत मान सम्मान जो भी किया, वो तो साथ में जाएगा नहीं। तो एक तो उसका अर्थ ये है कि वो आगे क्या जाएगा, वो आगे जाएगा हमारी इंटरनल स्टेट, वो आगे जाएगी। और दूसरा मेरा इंटरप्रिटेशन दूसरा ये भी है, आगे का अर्थ है नेक्स्ट मूवमेंट। कल ऐसा धन आप कमाइए जो आपको अगले मूवमेंट भी काम आएगा, क्योंकि अगले मूवमेंट भी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपसेट कर देगा। कल कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपसेट करेगा। यहां से घर वापस जाओगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है जो आपको अपसेट करेगा, ये गारंटीड है। परसों कुछ ना कुछ होगा। जो हस्बैंड वाइफ आए हैं उनका तो 2 घंटे बाद में होने वाला है। सेशन कंटिन्यू
हाँ, एक और एक तरीका है। वो जो होने वाला है अगले पल, अगले दिन, कुछ दिनों के पश्चात, उसकी भी तैयारी का बीज, उसका फाउंडेशन यहीं पर रखा जाएगा। ये तैयारी हो जाएगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कहा है कि पेनफुल सिचुएशंस आर इनएविटेबल इन लाइफ। कोई भी नहीं बच सका, भगवान राम नहीं बच सके, कृष्ण नहीं बच सके, रामकृष्ण परमहंस नहीं बच सके, गुरु नानक नहीं बच सके, महावीर नहीं बच सके, बुद्धा नहीं बच सके, कोई नहीं बच सके। पेनफुल सिचुएशंस आर इनएविटेबल इन लाइफ, सफरिंग इज योर चॉइस। समझने की कोशिश कीजिए। हमारे प्रारब्ध कर्मों से कोई ना कोई सिचुएशन आती जाएगी, या नए कर्मों से कोई नई सिचुएशन आएगी। सफरिंग इज योर चॉइस। उसमें सफर होना या ना होना वो आपका फ्री विल है। वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हमारे फ्री विल जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है उसको हम यूज नहीं करते हैं। किसी ने डांट दिया, वापस हम डांट देते हैं। किसी ने बुरा बोल दिया, हम वापस बुरा बोल देते हैं। ट्रैफिक जाम में फंस गए, कोई आकर के गाड़ी को लगा दिया, हम वापस उसको थप्पड़ मार देते हैं, गाली दे देते हैं। इमीडिएट एक्शन टू रिएक्शन होता है हमारा। ये हमारी कमजोरी है। सफर होना या न होना वो हम पर निर्भर करता है। ये चीज सीखने की होती है, और ये जब चीज सीख लेते हैं तो आपका अगला मूवमेंट तो ठीक ही हो गया, कल भी ठीक हो जाएगा, 5-7 दिन तो ठीक रहेगा, फिर थोड़ा डाइल्यूट होगा, तो फिर 15 दिन के बाद में आवर प्लेस में मिलते ही हम लोग। ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ में आर्ट ऑफ डेथ भी हम सीख जाएंगे। जब मरेंगे, हम सब ऐसा मरना चाहते हैं कि पता ही नहीं चले मर गए, है कि नहीं? ऐसा ही मरने चाहते हो ना? लोग सोचेंगे महेंद्र सिंह जी ज्यादा ही तंग करते हैं आपको। कई लोगों को देखा होगा आपने कि वो नींद में ही मर गए। उनके पास उनकी पत्नी सोई हुई है, पत्नी को पता नहीं चला कि वो कब मर गए। सुबह उठाया तो उठे नहीं। कितनी शांति वाली मौत थी। पत्नी मरती है, पति को पता चल जाता है। एक्स्ट्रा शांति। मतलब मौत इसे कहते हैं कि मरने के समय भी हमें पता न चले कि मैं मर गया। वो तभी पॉसिबल है जब आप जीवित रहते हुए उस स्थिति में हो। एक बार आप कुछ बोल रहे थे। वो तो बात की बात है, लेकिन मौत ऐसी हो कि हमें मौत का दर्द भी पता न चले। मैं शरीर में हूं या मेरा शरीर छूट गया, यह भी पता न चले, उसे कहते हैं। एक गुरु के कोई शिष्य थे, तो गुरु ने उन्हें कहा कि स्पिरिचुअलिटी में थे, आगे बढ़ रहे थे, तो मुक्ति का मार्ग पूछते थे शिष्य की, मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो एक बार गुरु ने कहा कि तुम एक काम करो, वो पास में कब्रिस्तान है, वहां पर जाओ रात को 12 बजे, और खूब सारे कंकर पत्थर ले लेना, वहां पर कब्र पर मारना कंकरों से, पत्थर से, और जितनी गालियां निकाल सकते हो गालियां देकर के आ जाओ।
गुरु की बात मान ली, चुपचाप गए, वहां पर पत्थर कंकर मारे, गालियां दी, वापस आ गए। अगले दिन गुरु ने कहा कि ये फूल ले जाओ और कब्र पर चढ़ा करके उनका थोड़ा अभिवादन करना, उनसे क्षमा मांग लेना, उनकी तारीफ करना। तो दूसरे दिन उन्होंने वो किया। तब तीसरे दिन गुरु ने पूछा कि क्या समझ में आया? बोले हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। आपने बोला मुर्दों को पत्थर मारो, हम मार करके आ गए। फिर आपने बोला मुर्दों के ऊपर फूल चढ़ा दो, तो हम चढ़ा करके आ गए। इसमें सीख क्या है? कई लोग गुरु के कई एक्शंस में सीख नहीं लेते हैं, लेकिन गुरु के हर वाक्य में, हर एक्शन में, हर मजाक में, हर जोक में, हर कमेंट में कुछ न कुछ सीखने के लिए ही करता है वो। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बन जाओ, इस मुर्दे के तरह तुम जिस दिन बन जाओगे, तुम्हारा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तुम्हें कोई कितना भी गाली दे, तुम्हें कोई कटु वचन बोले, तुमको जो पसंद नहीं आए वैसा कुछ कार्य भी करे, उसे भी तुम आशीर्वाद दो, और तुम्हारी जो प्रशंसा करे, तुम्हारी जो अप्रिसिएशन करे, उसको भी बराबर आशीर्वाद दो। दोनों के साथ में तुम अपना बराबर व्यवहार करो, तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। सिंपल है। बंधन किस चीज का है? माइंड के वेवरिंग का ही, माइंड के एजिटेशन का ही बंधन है। वो जिस दिन शांत हो गया, मुक्ति का द्वार अपने आप खुल गया। हाँ, होती है ना। जब तक हमारे अटैचमेंट, जब तक मोह होंगे संसार में, सांसारिक विषयों में, तब तक बहुत तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति का मोह छूट गया, जिस व्यक्ति के बंधन छूट गए, जो इस मुर्दे के जैसा हो गया कि कोई पत्थर भी मारा तो भी नॉन रिएक्टिव है, किसी ने फूल दिया तो भी नॉन रिएक्टिव है, इंटरनली मैं जो बात कह रहा हूं वो भावनात्मक आध्यात्मिक मार्ग की, आध्यात्मिक स्थिति की बात कर रहा हूं। कोई आदमी है थोड़ा रिएक्ट भी करेगा, एक संत है, हो सकता है ऊपर से रिएक्ट कर रहा है वो, लेकिन अंतर वो शांत है, एकदम शांत है। जिस दिन आप उस तरह के हो जाओगे, इंटरनली नॉन रिएक्टिव, एक्सटर्नली तो हम व्यवहारिक दुनिया में हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा बुरा देख रहे हैं, अच्छा बुरा बता रहे हैं, अच्छा बुरा समझ रहे हैं, तो उस के दायरे में हम व्यवहार में कुछ करते हैं। लेकिन जो संत है वो करते हुए भी अंतर में एक ही स्थिति में रहता है। वो तो जिंदा रहते हुए ही मरा है, वो मरा हुआ है, वो जिंदा है ही नहीं, उसके कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख दर्द उसके हो ही नहीं सकता जब शरीर छूटता है। तो वो भागवत में एक कहानी आती है, एक बार भगवान कृष्ण के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी बैठी हुई थी। तो भगवान कृष्ण को पता चला कि नदी के पार दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अच्छा सा खाना बना करके ले जाओ, मिठाई, पकवान, अच्छी अच्छी चीजें बनाना और दुर्वासा ऋषि को खिला करके आओ। तो वो जब गई तो नदी में बहाव तेज था, पानी बह रहा था जोर से, और वहां पर कोई बोट आदि नहीं थी। तो वापस आई वो, उसने कहा कि नदी तो पार नहीं कर पा रही हूं, क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा कि तुम नदी को जाकर के कहो कि नित्य ब्रह्मचारी ने कहा है कि मुझे रास्ता दे दीजिए। तो बोलिए नित्य ब्रह्मचारी कौन है? बोले वो बाद में बताऊंगा, तुम जाकर तो आओ, दुर्वासा ऋषि को खाना खिला करके आओ। तो रुक्मिणी गई, नदी को कहा कि नित्य ब्रह्मचारी ने कहा है कि मुझे रास्ता दे दीजिए। इतने में नदी दो भाग में फट गई, वो नदी पार कर गई। वहां पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे, उनको उसने खाना वाना खिलाया, बहुत खुश हुए, मिठाई नमकीन सब खिलाया उनको।
फिर वापस आने के समय फिर नदी का बहाव तेज था, तो दुर्वासा ऋषि के पास गई कि क्या करूं। उन्होंने कहा कि नदी से जाकर के कहो कि नित्य उपवासी ने कहा है कि मुझे रास्ता दे दीजिए। अभी और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ये स्पिरिचुअल लोग होते ही ऐसे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पहले, फिर क्लैरिफाई करते हैं। जब तक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो, जब तक दही में मंथन नहीं करो, तब तक वो मक्खन भी नहीं निकलता है। मुझे कई लोग बोलते हैं आपकी बात से कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा तब मेरा काम हो गया। जब तक वो होगा नहीं तब तक आप वापस क्लैरिफिकेशन के लिए आओगे नहीं। तो कभी भी पहले बार में क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। तो नदी के पास में गई, उसने कहा कि नित्य उपवासी ने कहा है कि मुझे रास्ता दे दीजिए। तो नदी दो भाग में बंट गई, वो वापस आ गई। अब वो बेचारी कंफ्यूज थी, असमंजस में थी कि ये क्या हो रहा है। वो जो हजारों शादियां किया हुआ है, वो अपने आप को नित्य ब्रह्मचारी कहता है। ये मेरा पूरा खाना खा गया और अपने आप को नित्य उपवासी कहता है। नित्य उपवासी का अर्थ है जो हर समय उपवास में रहता है, जो कभी खाना ही नहीं खाता है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। ये आजकल वाले उपवास नहीं जहां खाना के अलावा हर कुछ खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। ड्राई फ्रूट से लेकर के, कुल्फी से लेकर के, खाली अन्न नहीं खाते हैं, मैंने नहीं खाए थे उस दिन। तो भगवान कृष्ण के पास में आई, उसने पूछा कि मुझे पहले ये बताइए, ये नित्य ब्रह्मचारी कौन है, नित्य उपवासी कौन है, आप लोग किसको रिफर कर रहे हो? तो उसने कहा नित्य ब्रह्मचारी मैं हूं और नित्य उपवासी दुर्वासा ऋषि है। तो ये कैसी बात कही आपने? आपकी पत्नी मैं हूं ना, हमारे बच्चे भी हैं, आपकी दूसरी पत्नियां भी बहुत हैं, नित्य ब्रह्मचारी कैसे हो गए आप? और वो दुर्वासा ऋषि होकर के झूठ बोला उन्होंने मुझसे। जितना खाना ले गई सब खा लिया, डकार भी नहीं ली और कहते कि नित्य उपवासी है। तो बोले देखो, हम कभी भी शरीर भाव में नहीं रहते हैं, हम हमारे शुद्ध चेतन आत्म भाव में स्थित रहते हैं। और चूंकि मैं हर समय अपने आत्म भाव में रहता हूं, तो वो जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो कभी भी शादी नहीं करती, वो किसी से शादी करने लायक ही नहीं है। तो मैं जो शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो मैं हर समय स्थित रहता हूं, उसने तो कभी शादी की ही नहीं। इसलिए मेरी बात सच निकली। तुमने जब नित्य ब्रह्मचारी कहा तो नदी ने रास्ता दिया। और दुर्वासा ऋषि भी इसी शुद्ध चेतन आत्म भाव में हर क्षण स्थित रहते हैं। अपने एट्रीब्यूट्स वो शरीर को नहीं, अपने शुद्ध चेतन आत्मा को ही देते हैं। इसलिए वो भी नित्य उपवासी, क्योंकि आत्मा तो कभी खाती ही नहीं है खाना, कभी प्यास लगती नहीं है उसे, कभी मरती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती है वो, तो उस आत्मा ने तो कभी खाया ही नहीं। इसलिए हम लोग दोनों जो हमने कहा वो सत्य कहा। इस स्थिति में जो पहुंच गया, अब उसका जीना क्या मरना क्या, कोई फर्क रहा क्या? इस स्थिति वाले को जब शरीर छोड़ता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि शरीर छोड़ दिया क्या। ये है अल्टीमेट स्थिति। वो प्रैक्टिस से आएगी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी और आ भी रही है। आज से 20 साल के पहले कितनी देर रहती थी वो स्थिति और आज कितनी देर रहती है आपके, कुछ फर्क है। तो इसी फर्क को और आगे इंटेंसिटी से बढ़ाते जाइए तो और बढ़ता चला जाएगा, वो ऐसे ही आएगी वो।
अभी 2 दिनों में आपको यहाँ सीरियस बैठ करके बहुत ज्यादा सीरियसली सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। सुनिए, ग्रहण कीजिए, और बीच बीच में कोई आपके कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न हो उसको भी पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। सुनने के लिए तो और बाकी बहुत सी जगह हैं, राम कथा चलती है, भागवत चलती है, और प्रसाद भी मिलता है अच्छा खासा। हो यहां पर थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएंगे तो आप जिस स्टेट में यहाँ आए हो उससे नेक्स्ट लेवल में आपको जाना है, ये सोच लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है इस रिट्रीट का। तो कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट कहीं पर भी आपको लगे उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। उसमें भी उत्तम श्रेणी और अधम श्रेणी बताई गई है, ऊंची श्रेणी और नीची श्रेणी। एक बताया गया है पपीहा। उत्तम श्रेणी में पपीहा का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कथा में बैठे हुए श्रोता उस पपीहा के जैसे हो जाना चाहिए। पपीहा क्या करता है? पपीहा एक पक्षी होता है। हाँ, वो पक्षी बरसात के पानी को ही ग्रहण करता है, सिर्फ बरसात के पानी को ग्रहण करता है, क्योंकि उससे ज्यादा प्योर पानी नहीं होता है। जो बादलों से गिरता है बरसात का पानी, जमीन पर गिरने से पहले ही वो अपनी चोंच में ले लेता है। वो जमीन पर गिरने के बाद में तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धता आ जाती है, और कोई दूसरा पानी नहीं पीता वो। तो कहते हैं कि उस पपीहे के जैसे हो जाइए कि जहां पर आप सत्संग कर रहे हो, जहां कुछ सुन रहे हो, वहीं पर सुनते जाइए, वहीं पर इतने मग्न हो जाइए कि आपको और कहीं जाकर के और कोई चीज सुनने की आवश्यकता न पड़े। और कहीं जाइए भी मत, क्योंकि और कहीं जाएंगे फिर नया कंफ्यूजन क्रिएट होगा और जो एसेंस आपने लिया वो छूट जाएगा। कोई नई चीज आपको अलग तरीके से बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तक आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आई होगी इतनी कि जहां पर आप समझ सको कि जो वहां बताया गया, जो यहां बताया गया, हाईएस्ट लेवल में एक ही चीज है। जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है तब आपको कोई रिस्क नहीं है। जब तक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक रमेश जी जैन के साथ ही जुड़े रहिए, भागवत में कहा है। हंसी मजाक की बात है। कहने का अर्थ था कि हर एक का अपना अपना तरीका होता है, प्रोसेस होता है, समझाने का एक भाव होता है, और उन्हें पता है कि जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में उनकी रुकावटें क्या है, उसको उनको मैं क्या बताऊं, कहां से आगे कहां ले जाऊं, वो इतना सोच समझ करके आपको बता रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफी इंटरेक्शन भी होता रहता है उनसे। तो पपीहे के जैसे हो जाइए तो आपका कल्याण जल्दी होगा। कहने का अर्थ वही था। दूसरा श्रोता होता है उत्तम श्रेणी का, हंस की तरह। मैंने पहले भी बताया था, हंस को जब दूध देते हैं और दूध में 90% पानी होता है, मतलब फ्रेश दूध भी जो निकाला हुआ होता है गाय से और भैंस से, उसमें भी 90% पानी होता है। वो हंस उस दूध में से सिर्फ दूध तत्व को पी लेता है और बाकी पानी को छोड़ देता है वो। तो इसी तरह श्रोता को होना चाहिए कि जो बताया जा रहा है उसमें से तत्व ग्रहण कर ले। पूरा का पूरा जो बताया गया है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आपके स्टेट के लिए, आपके लिए सूटेबल जो बात है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। और ग्रहण करने का अर्थ है, आपको स्क्रिबलिंग पैड और दिए गए हैं शायद, नोट कर लीजिए जो आपके सूटेबल हो, जो आपकी स्टेट के लिए अनुकूल हो, उस बात को आप ग्रहण कर लीजिए। और मैं कहता हूं कि ऐसी बातों को नोट कर लीजिए। अभी आपको लगेगा कि हाँ ये बात मेरे लिए अच्छी है, मेरी लाइफ में ये थोड़ी मेरी वीकनेस रही है, आपको लगेगा कि ये याद रह जाएगा, इसको मैं प्रैक्टिस करूंगी अब या करूंगा, लेकिन घर जाके भूल जाओगे। वो क्या बात थी, वो बहुत अच्छी बात थी, अब मैं भूल गया। आप भूल जाओगे। उसको नोट कर लीजिए उस समय।
जैसे जैसे आप नोट करते जाओगे आप हंस बनते जाओगे, क्योंकि आप उस तत्व को ग्रहण करते चले जाओगे। और तीसरा, मीन का उदाहरण दिया गया है, मछली का, कि वो क्षीर सागर में एक मछली होती है, क्षीर सागर जहां वो दूध की नदियां बहती है, दूध का सागर होता है, वहां पर मछली जो होती है वो बिना पलक झपके एक टक ध्यान देते हुए वो उस दूध को ग्रहण करती रहती है। तो कहते हैं एक श्रोता ऐसा भी होता है, एकदम अटेंटिव होता है, ध्यान देता है हर चीज पर, हर बात पर, और उसका रसपान करता रहता है। ये 3 अच्छी श्रेणी के श्रोता हो गए, और 3 अधम श्रेणी के जो नीचे की लेवल के श्रोता हैं उनका भी उदाहरण दिया गया। एक होता है, एक पक्षी होता है, हिमालय में रहता है, तोते के जैसा ही होता है। वो उसको जो भी कहा जाए वो उसको रिपीट करता है वापस से, और बहुत इगोइस्टिकली रिपीट करता है। वो उसकी आवाज ही ऐसी है। ये नीची श्रेणी का श्रोता है। तो कहते हैं उसके जैसे मत बनना कि कहीं गए, अच्छी अच्छी बातें सुने, और यहां से बाहर जाने के बाद में अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में जाकर के बोला कि हमको ऐसा पता चला, ये बात बताई गई, वो बात बताई गई, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं। ये इगोइस्टिकली बताता है, उस भाव में स्थित नहीं है, लेकिन लोगों को इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं। वो उस श्रेणी का श्रोता मत बनिएगा। दूसरा होता है बैल की तरह। बैल को मीठे अंगूर दे दीजिए या कड़वी खली जो उसका चारा होता है वो दे दीजिए, वो दोनों को ही खा लेता है बिना डिफरेंशिएट किए। तो उसी तरह आप जब सत्संग में जाते हो, कुछ सुनने जाते हो, तो डिफरेंशिएट कीजिए। जो चीज अच्छी लगे उससे ज्यादा ग्रहण कीजिए, जो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं का अर्थ है कि वो आपके सुटेबल नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप। और तीसरा अधम श्रेणी का उदाहरण है ऊंट। ये सब भगवान ने भागवत में बताया, मैंने नहीं बताया। कहते हैं ऊंट को मीठे मीठे आम दे दो, वो नहीं खाएगा, वो खारे नीम के पत्ते को ही खाएगा। तो कहते हैं कई श्रोता ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में जाते हैं, फिजिकली बैठे भी हैं, लेकिन इस सत्संग की मिठास को छोड़ करके मेंटली संसार के कड़वाहट को भी ग्रहण कर रहे हैं। वो दिमाग वहीं है, बाहर उसी को ग्रहण कर रहे हैं। दिमाग ऑफिस में ही है, दिमाग और कहीं है, किसी से झगड़ा हुआ, उससे पैसे लाना है, उसकी दुश्मनी है, उसने मुझे धोखा दिया, सुबह आज पापा ने ये बोल दिया था मुझे गुस्सा में, कल मम्मी ने डांट दिया था। दिमाग वहीं है, यहां नहीं है। वो ऊंट की तरह है, दिमाग वहां पर है, यहां पर मीठे मीठे आम का रस मिल रहा है, माजा मिल रहा है, उसको मिस करते जा रहे हैं। अगर ये पी लिया, अच्छी तरह से पी लिया, तो इसकी इतनी मिठास है कि इस मिठास में वो कड़वाहट कहां खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कड़वाहट में ही रहोगे तो मिठास मिस कर दोगे। जैसे मैंने उस आदमी की कहानी जो बताई थी कि उसको मेडिटेशन में इतना मिठास मिल गया
कि जो चीजें उसको मिठास देती थी, शराब, नॉन वेजिटेरियन, मांस, सिगरेट, अब वो मिठास नहीं दे रही है, क्योंकि उससे ज्यादा मिठास मिल गई। ये मिठास में शक्ति होती है। किस प्रकार का श्रोता बनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उत्तम श्रेणी का, अधम श्रेणी का। लेकिन अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती है। जब आती है उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। बाकी संसार के सब कार्य होते रहेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप यहाँ आए हो, इतनी मेहनत किए हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो सकता है कि और इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके आप यहाँ बैठे हो, कई तकलीफें आपके लाइफ में होगी, फिर भी आप यहाँ बैठे हो, तो एक ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने यूज कर लिया और इवॉल्व हो गए, तो वो सब जो लाइफ की कड़वाहट है वो ऐसे खत्म होती चली जाएगी। तीन तरह के लाइफ बताए जाते हैं दुनिया में। एक पेड़ की तरह होता है, जो बढ़ता तो है, बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर भी जाता है एक दिन, लेकिन एक जगह स्थित है, वो चलता फिरता नहीं है और इवॉल्व भी नहीं होता है वो। दूसरा है जो छोटे से बड़ा भी होता है, खाता है, पीता है, घूमता है, काम भी करता है, बोझा ढोता है, लेकिन इवॉल्व नहीं होता। जानवर, सभी तरह के जानवर, वो छोटे से बड़े भी होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिजिकल प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं। सब जानवर फिजिकल प्लेजर्स को फुल्ली एंजॉय करते हैं, खूब सोते हैं, खूब खाते हैं, लेकिन इवॉल्व नहीं होते हैं। और तीसरा जीवन होता है, तीसरी तरह की लाइफ होती है कि वो खाती भी है, पीती भी है, छोटे से बड़ी भी होती है और साथ ही साथ इवॉल्व भी होती है। इवॉल्व होने का अर्थ है कि हमारी समझ बढ़ना, हमारा ज्ञान बढ़ना, हम शरीर से मानसिक लेवल, मेंटल स्टेट तक, मेंटल से इमोशनल लेवल, इमोशनल से स्पिरिचुअल लेवल तक जाना, ये हमारे में जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी ये तीन डिवीजन है करीब करीब। ह्यूमन बीइंग्स को भी हम इन तीन डिविजन्स में रख सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है जो बच्चा तो है, बड़ा भी हो रहा है, लेकिन लेजी है, काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, बाप कमा रहा है, वो खा रहा है, और पेड़ की तरह ही है। कहते हैं पेड़ हर तरह के वेदर को सहन करता है, गर्मी, सर्दी, कुछ भी नहीं कहता वो। तो इस तरह के लोग भी होते हैं कई, उनको आप डांट दो रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको झाड़ दो रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको उनकी क्रिटिसिज्म कर दो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इवॉल्व नहीं है, वो जड़ है, पेड़ की तरह जड़ता है, उसमें चेतनता के लेवल पर इवॉल्व नहीं है वो। दूसरे मनुष्य होते हैं जो काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दुनिया में फिजिकल प्लेजर्स भी एंजॉय कर रहे हैं, इंटेलिजेंटली बहुत अच्छी स्टेट पर भी पहुंचे हैं, और गधे की तरह बोझा भी ढो रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि सारा परिवार का बोझा, सारे नाते रिश्तेदारों का बोझा, मेरे दोस्तों का बोझा, परिवार का बोझा, समाज का बोझा मेरे सिर पर ही है, बोझा लाद के घूमते हैं। जो समाज में सक्रिय है, जो आगे हैं, उनको लगता है सारे समाज का बोझा मेरे ऊपर ही है, और जो परिवार में है वो परिवार वाला सोचता है कि सारे परिवार का बोझा मेरे पर ही है, परिवार मेरे कारण ही चलता है।
इवॉल्व नहीं हो रहा है, वो गधे के जैसे बोझा ढो रहा है। अक्सर लोगों का ये एक मानना रहता है, जो गृहस्थी होते हैं, औरत होती है तो औरत ये सोचती है कि पूरा परिवार मेरे कारण चल रहा है। आदमी हंसता है उसके ऊपर, बोलता कुछ नहीं है क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो जानता है कि परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मैं चला रहा हूं। किसी ने कहा कि आपकी वाइफ की चॉइस पर कभी भी मत हंसिएगा, बिकॉज यू आर वन अमॉन्ग हर चॉइसेस।